विशिष्ट सांसद सम्मान पाने के बाद रांची पहुंचने पर जयंत सिन्हा का अभिनंदन। भाजपा एससी मोर्चा की हुई बैठक। कांग्रेस युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास का रांची आगमन। बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, कोडरमा और रांची छोड़ सभी जिले कोरोना मुक्त। टीकाकरण की सफलता से कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में जबरदस्त कमी। रमजान, चैत्र, नवरात्र, सरहुल और चालीसा काल को लेकर हर ओर बह रही है भक्ति की बयार। प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुदृढ़, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। और सरायकेला के आदित्यपुर एनआईटी कॉलेज में 10 अप्रैल तक चलने वाले एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट का आगाज। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया उद्घाटन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। विशिष्ट सांसद का सम्मान पाने के बाद पहली बार रांची पहुंचने पर हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा का आज बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोलबाजे और फूलमाला से उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सामान्य की जिंदगी को आसान बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों की वजह से अन्य दलों के विधायक और कार्यकर्ता पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं। आज जो कांग्रेस की परिस्थितियां हैं और इसलिए वो अपने आप। रांची में भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें मोर्चा के प्रदेश और सभी जिलों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान संगठन विस्तार समेत भावी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। दुमका से आए क्या? चले थे कब? उतरी छोड़ा नागपुर से, हजारीबाग, प्रदेश कांग्रेस युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र में शिरकत करने के लिए आज मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवासन रांची पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत किया। राहुल गांधी जी क्लियरली सारे युवा कांग्रेस साथी लोग के लिए उन्होंने टास्क दिया है। 24 के लिए सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट पूरा देश पर जीता के लाना और ज़्यादा युवा जो कहते हैं प्रत्याशी जो मजबूती है, जो जमीन में उनके नाम के आते हैं, ऐसे देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1096 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 1447 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। 47 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.76% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.23% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 0.24% हो गया है। इधर झारखंड में भी कोरोना की हालत बेहद पस्त हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य भर में सैंपल जांच के दौरान सिर्फ 3 मरीजों की पुष्टि हुई। इस अवधि में इतने ही लोगों ने कोविड को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती। राज्य के 18 जिलों में अब एक भी कोरोना का सक्रिय मामला शेष नहीं है। राहत देने वाली बात यह है कि पिछले 24 घंटे में लातेहार और खूंटी को छोड़कर किसी भी जिले में कोई मरीज नहीं मिला। राज्य में अब कोरोना के 44 एक्टिव केस शेष हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,84,66,86,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं।
देवघर में 12 से अधिक आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना रोधी टीके लगाए जा रहे हैं ताकि वे सुरक्षा कवच धारण कर स्कूलों में क्लास कर सकें। देवघर में पिछले 2 वर्षों से बंद स्कूल अब खुल चुके हैं और क्लासरूम गुलजार है। कोरोना के जोखिम से बच्चों को बचाने के लिए देवघर स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष पहल के तहत स्कूलों में जाकर 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। जैसे बड़ों को लगती थी वैक्सीन लेने के बाद, उन्हें लगता था कि अब वो कोविड-19 से सेफ है थोड़े से, और मुझे भी अब वैसा ही लग रहा है कि अब हम कोविड-19 से थोड़े से सेफ हैं और हमें कहीं भी आने जाने की फ्रीडम है। कोविड-19 का वैक्सीन लेके अब हम लोग थोड़े से कोविड-19 से सेफ हो गए हैं और अब हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। स्कूल प्रबंधकों का मानना है कि कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण आवश्यक है और कोविड टीका लेने से नए सत्र में विद्यार्थियों को स्कूल आने में कठिनाई नहीं होगी तथा अभिभावक भी चिंता मुक्त रहेंगे। जो बच्चे अभी डर रहे थे, अभिभावक जो डर रहे थे स्कूल में भेजने के लिए, वो अभी डरेंगे नहीं, आराम से बच्चे को भेज सकते हैं। कोरोना से इनकी जरूर सुरक्षा होगी। जब पहला वैक्सीन पड़ गया है, 28 दिन के बाद इनको दूसरी वैक्सीन भी मिल जाएगी और अभिभावक का भी अच्छा खासा सहयोग रहा है। बच्चे भी अच्छे से आ रहे हैं। अभी तक लगभग 350-400 बच्चों का वैक्सीनेशन यहाँ सैन फ्रांसिस स्कूल में हो चुकी है। झारखंड समेत देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार कमी हो रही है, लेकिन लापरवाही हमें और आपको परेशानी में डाल सकती है। इसलिए कोरोना रोधी टीके लगवाने में ही समझदारी है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। आर्थिक मोर्चे से देश के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत ने पहली बार $418 बिलियन का निर्यात किया है। चौड़ा होगा, गर्व से भरा होगा जब वो देखेंगे कैसे भारत तेज गति से आत्मनिर्भर बन रहा है, आत्मनिर्भरता की तरफ तेज गति से अलग अलग वर्गों को साथ लेकर सबके प्रयास से भारत में कई सारे महत्वपूर्ण और जरूरी माइलस्टोन्स अचीव किए जा रहे हैं। अभी डीजीएफटी ने बताया कि $418 बिलियन यानी 31-32 लाख करोड़ रुपए का निर्यात भारत ने पहली बार अपने इतिहास में किया है और जो टारगेट सेट किया था उससे भी लगभग 5% ज्यादा। मार्च महीने अकेले में $40 बिलियन एक्सीड किया, जो आज तक का इतिहास है। कभी $40 बिलियन एक्सपोर्ट किसी एक महीने में आज तक हमने नहीं किया। आज राज्यसभा दिवस है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू समेत अनेक नेताओं ने शुभकामनाएं दी। राज्यसभा दिवस है। राज्यसभा को उच्च सदन और काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थायी सदन के रूप में राज्यसभा की स्थापना 1952 में की गई थी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा है कि राज्यसभा दिवस की बधाई। अपनी स्थापना के समय से ही राज्यसभा ने संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं राज्यसभा सदस्यों से लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए रचनात्मक बहस में शामिल होने की अपील करना चाहता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नवरेह महोत्सव में कश्मीरी पंडितों को संबोधित करते हुए उनकी बेहतरी के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। और देखिए 2011 के बाद 11 वर्षों में हम सब लोगों के मिलकर किए हुए प्रयासों के कारण आज 370 नहीं है और आज हमारे वापस जाने की राह प्रशस्त हो गई। कल शाम चांद का दीदार होने के साथ पवित्र रमजान महीने का आज से आगाज हो गया है। के साथ ही माह रमजान की शुरुआत हो गई और आज से रोजे भी शुरू हो गए। इदारे शरिया झारखंड के नाज़िम आला मौलाना मोहम्मद कुतुबुद्दीन रिजवी ने बताया कि रमजान के रोजे इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक हैं और यह नेकी तथा भाईचारे का संदेश देता है। ये फर्ज है, इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है, इसलिए इसे रोज़ा रखना बहुत ज़रूरी है।
और जहाँ अल्लाह और रसूल की खुशनुदी हासिल होती है, वहीं पर अपने जिस्म और रूहानी रूह को सैकल किया जाता है, इसकी बालिदगी होती है। ये संदेश देता है कि लोगों को बेहतर से बेहतर काम करना है, अल्लाह की इबादत करनी है, लोगों की खिदमत करनी है। लोगों की खिदमत करना, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करना, ये अल्लाह की बारगाह में इबादत है। रमजान पर मुस्लिम समाज के लोग दिन भर रोजा रखते हैं और अपना ज्यादा समय इबादत में गुजारते हैं। रोज़ा जो है वो ऐसा है कि अल्लाह ताला को खुश करने के लिए मोमिनीन रखते हैं, इसीलिए उनको दुख और गम या साथ साथ पेट की तकलीफ, भूख, प्यास सब खुशी खुशी वो बर्दाश्त कर लेते हैं। रमजान में सहरी और इफ्तार का भी खास महत्व है। दिन भर बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों के साथ बीतता है, लेकिन फिर भी हम रोज़ा रखते हैं और रोज़ा तोड़ने के बाद हमको बहुत ही लजीज पकवान खाने को मिलते हैं जो आम दिनों में नहीं खाने को मिलते हैं। वो रमज़ान की टाइम में रोज़ा तोड़ने के बाद खास के खाने को मिलते हैं और उसका कुछ अलग ही मज़ा है जो आम दिनों में नहीं आता है। हम लोग तो अभी टीनेजर्स हैं और शुरू का टाइम है और अब हम लोगों को एक्साइटमेंट होता है कि रमज़ान होगा फिर ईद होगा, और इसमें रमज़ान में कई स्वादिष्ट पकवान भी हम लोगों को खाने मिलते हैं। और ये मतलब हमारे इस्लामिक कम्युनिटी का सबसे मुक़द्दस महीना है, सबसे प्योर महीना है, ऑस्पिशियस महीना है। और इस महीने में हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग जितना ज़्यादा हो सके ऊपर वाले से, ईश्वर से करीब हो सकें। रमजान की शुरुआत होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनेक राजनेताओं ने मुस्लिम समाज को मुबारकबाद दी है। ब्यूरो की रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अनेक राजनेताओं ने समस्त देशवासियों को रमजान की मुबारकबाद दी है। ईद उल फित्र मनाई जाएगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रमजान का पवित्र महीना आरंभ होने पर लोगों को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि रमजान लोगों के जीवन में शांति, समृद्धि और खुशियां लेकर आएगा। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि रमजान के पवित्र महीने के प्रारंभ होने पर बधाई। रमजान ईश्वर में आस्था और प्रार्थना, जीवन में पवित्रता, करुणा और त्याग का प्रतीक है। देशवासियों को रमजान की हार्दिक बधाई देता हूं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रमजान का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि रमजान का यह महीना लोगों को गरीबों की सेवा करने के लिए प्रेरित करेगा, साथ ही यह हमारे समाज में शांति, सद्भाव और करुणा की भावना को बढ़ाएगा। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आज मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हुई। धार्मिक मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को अपने कार्य में सदैव विजय प्राप्त होती है। सरहुल की पूर्व संध्या पर रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में सरहुल का उत्साह है। ये जनजातीय पर्व सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ा है। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में आयोजित सरहुल पूर्व संध्या कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर कामिनी कुमार ने कहा, प्रकृति की सेवा के लिए ईश्वर ने सरहुल के रूप में आदिवासियों को बेशकीमती उपहार दिया है। इसके लिए पूजा अर्चना की जाती है। वहीं कर्मा में बीज अच्छी तरह अंकुरित हो, उसमें कीड़े न लगें और अच्छी फसल हो, इसके लिए पूजा की जाती है। मानदेय की थाप पर थिरक रहे ये युवा रांची विश्वविद्यालय की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग के छात्र हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कई अलग अलग जनजातीय लोकगीतों पर इनके नृत्य की प्रस्तुति माहौल में मस्ती घोल रहा है। जैसे ही फागुन खत्म होता है, फागुन का महीना चैत चढ़ता है, तब से ही शुरू हो जाता है। इसलिए अभी सब बहुत लग रहा है कि पूरा आनंद से झूम रहे हैं पूरा, और अभी सब कोई आनंद में लगे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण 2 वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं का जोश देखते बन रहा है। इनके उत्साह से लगता है जैसे छूट चुके 2 वर्षों की अधूरी हसरत ये अभी पूरा करना चाहते हों। बहुत ज़्यादा 2 साल का कमिटमेंट हुआ है, वो इस बार हम लोग कंप्लीट करेंगे और 2 साल का जो हम लोग नाच
झारखंड का प्रकृति से, प्रकृति का सरहुल से और सरहुल का यहाँ की संस्कृति से गहरा नाता है। नृत्य कर रहे छात्रों के आपस में जुड़े हाथ बताते हैं कि इस परंपरा ने कैसे इन्हें आपस में जोड़ रखा है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। हर दिन बीतने के साथ राज्य में गर्मी का सितम भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अप्रैल की शुरुआत में ही डाल्टनगंज का पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि 5 अप्रैल तक गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा और गिरिडीह में लू चलने के आसार हैं। आगामी 9 अप्रैल तक राज्य में आमतौर पर मौसम शुष्क बना रहेगा और अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री सह भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने आज सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित एनआईटी कॉलेज में द्वितीय एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस मौके पर सरायकेला जिला तीरंदाजी संघ की अध्यक्ष मीरा मुंडा भी मौजूद थी। आदित्यपुर स्थित एनआईटी कॉलेज में 10 अप्रैल तक चलने वाले द्वितीय एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री सह भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने कहा कि मिशन ओलंपिक के लिए भारतीय तीरंदाज तैयार किए जा रहे हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर वे अपना जलवा बिखेर सकें। हम अब मिशन ओलंपिक के दृष्टि से अपना तैयारी कर रहे हैं और न केवल मिशन 2024 बल्कि 2028 तक का हम लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमारे खिलाड़ी आने वाले दिनों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। श्री मुंडा ने कहा कि हमारे देश में पौराणिक काल से ही तीरंदाजी और धनुर्विद्या का महत्व रहा है। वर्तमान समय में इसे आधुनिकतम शैली के साथ अब खेलकूद प्रतियोगिता में लाया गया है, जो आज पूरे विश्व में एकल खेल प्रतियोगिता में अलग पहचान बना चुका है। पौराणिक काल में, आदि काल में वनों और जंगलों में रहने के लिए सुरक्षित और सुरक्षा प्रदान करने का एकमात्र हथियार था, बल्कि सांस्कृतिक, पारंपरिक और परंपरागत जीवन शैली का एक अंग है। उन्होंने कहा कि जनजातीय मंत्रालय द्वारा पूरे देश भर में 700 एकलव्य मॉडल स्कूल स्थापित किए जाने का लक्ष्य है, जिसमें सुदूरवर्ती जंगलों में रहने वाले छात्रों की प्रतिभा को तराशने का काम किया जाएगा। हम तीरंदाजी के खेल को देश के एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के 700 केंद्रों पर स्थापित करेंगे। हमारे खिलाड़ी वहां से उभर करके सामने, हमारा रेसिडेंशियल स्कूल 700 बनने जा रहा है। नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट में राष्ट्रीय तीरंदाजी पद्मश्री दीपिका कुमारी भी शामिल हुई, जिन्हें श्री मुंडा ने युवा तीरंदाजों का रोल मॉडल बताया। इस मौके पर सरायकेला जिला तीरंदाजी संघ की अध्यक्ष मीरा मुंडा ने भी अपने विचार रखे। मुझे अत्यंत प्रसन्न हो रही है, अभिभूत हूँ आज और सरायकेला खरसावां तीरंदाजी संघ के इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के आयोजन की जिम्मेदारी देने के लिए भारतीय तीरंदाजी संघ के प्रति हार्दिक आभार। जो जितनी भी महिलाएं हैं उनको मैं इतना बोलना चाहूँगी कि अगर आपको स्पोर्ट्स में आना है तो प्लीज़ आइए, क्योंकि अभी स्पोर्ट्स में बहुत सारे दरवाजे खुल गए हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो गई है। आपको फैमिली भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि आजकल सिचुएशन बदल रहा है, माहौल बदल रहा है। और प्लीज़ बाहर आइए, खेलिए। एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट में देश भर से पुरुष और महिला तीरंदाजों का जुटान हुआ, जो अगले 1 सप्ताह तक अपने धनुर्विद्या का प्रदर्शन करेंगे। सरायकेला खरसावां से दूरदर्शन के लिए अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एकेडमी के प्रावधान में एक दिवसीय कराटे प्रशिक्षण शिविर का सह ग्रेडिंग का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर से लगभग 124 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस दौरान ईमा के तकनीकी निर्देशक रेंसी सुनील किस्पोट्टा के द्वारा एडवांस कुमिते एवं काता काके गुर सिखाए गए। खूंटी में आगामी त्योहारों सरहुल और रामनवमी को लेकर विधि व्यवस्था संधारण एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी प्रखंडों में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आगामी पर्व मनाने के दिशा निर्देश दिए गए। ब्लड बैंक लातेहार में रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिले के उपायुक्त ने इससे संबंधित कुछ फोटो साझा करते हुए लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित किया तथा इसे महादान बताया। सिमडेगा के उपायुक्त ने पर्यटन एवं खेल विभाग की समीक्षा बैठक कर पर्यटन स्थलों के पुराने कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही जिले के नए सूचीबद्ध पर्यटन स्थल से संबंधित जानकारी ली और पदाधिकारी को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। साहिबगंज रेलवे पुलिस ने प्लेटफॉर्म संख्या 3 से एक कोने में रखे बैग की तलाशी के दौरान 7 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की। इन जब्त बोतलों को साहिबगंज उत्पाद विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। रांची रेल मंडल के तहत अंतर विभागीय क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेला गया। मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता ने टूर्नामेंट के विजेता मैकेनिकल विभाग की टीम को विजेता ट्रॉफी तथा टूर्नामेंट की उप विजेता टीम यातायात विभाग को उप विजेता ट्रॉफी प्रदान किया। लातेहार में सरहुल और रामनवमी को लेकर प्रशासनिक महकमा मुस्तैद है। जिले के उपायुक्त ने आपसी भाईचारे के माहौल में लोगों से त्योहारों की खुशी में शामिल होने की अपील की है। प्रशासन, पुलिस, वन प्रमंडल पदाधिकारी और उनका समस्त अमला जो है और हमारे जो लोग हैं, सबसे बड़ी जो हमारी ताकत है, जनता जो मिलकर रहते हैं पूरे साल भर सदियों से, उनका सहयोग प्राप्त होगा और बिल्कुल जो है हम लोग इसको सुचारू रूप से कर पाएंगे। लोहरदगा के 16 वर्षीय युवा लेखक कल्याण कुमार ने अपनी कविता और कहानी के माध्यम से साहित्य जगत में एक अलग पहचान और मुकाम बनाया है। लेखनी चाहे कविता के जरिए हो या कहानी के माध्यम से, शब्दों में अगर जान हो तो आप पहचान के मोहताज नहीं हो सकते। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है लोहरदगा के एक होनहार युवा लेखक 16 वर्षीय कल्याण कुमार ने, जिन्होंने अपनी कविता एवं कहानी के माध्यम से लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई है। कल्याण कुमार की 4 पुस्तकें फिलहाल बाजार में उपलब्ध हैं। स्वतंत्रता संग्राम पर लिखी उनकी पुस्तक द जर्नी टू फ्रीडम को हिमाचल प्रदेश के एक स्कूल ने अपने पाठ्यक्रम में भी शामिल किया है। महीने में ये पब्लिश हुई थी और फिर उसके अगले ही महीने मैंने हिंदी की एक पोएट्री की पुस्तक फिर से पब्लिश की और अब मेरी कुल 4 पुस्तकें पब्लिश हो चुकी है और तीसरी बुक जो है मेरी वो भारत के स्वतंत्रता से रिलेटेड है और वो अभी हिमाचल के एक संत फ्रांसिस स्कूल में पढ़ाई जा रही है कोर्स बुक की तरह। और मेरी चौथी बुक को द बेस्ट बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, तो काफ़ी खुशी हुई इसे जान के मुझे। कल्याण कुमार वर्तमान में 11वीं के छात्र हैं और उनके पिता जगदीश प्रसाद यादव पोस्ट मास्टर हैं, जबकि मां सुनीता देवी एक गृहिणी हैं। इस युवा लेखक की उपलब्धियों से पूरा परिवार गौरवान्वित है। मुझको बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बेटा कम उम्र में लिखने के लिए मतलब इतना मेहनत किया, इतना पढ़ाई के साथ साथ इसको लिखने के लिए इच्छा जागृत किया, तो हमको अच्छा लगा। कल्याण कुमार बताते हैं कि वर्ष 2018 में जब वे 8वीं के छात्र थे, तब से उनकी रुचि पुस्तक लिखने की ओर रही है। मित्रों से लेखनी की प्रशंसा से उन्हें हौसला मिलता गया और रचनाएं तैयार होती गईं। लॉकडाउन का एक बड़ा समय उन्होंने पुस्तक लिखने में बिताया और उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुईं। आइडिया मुझे मेरे दोस्तों से आया था, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था कि तुम अच्छा लिखते हो, तुम अच्छा लिख सकते हो, तो इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। पुस्तक द आर्ट ऑफ पोएट्री को IBA ने मोस्ट एक्नॉलेज्ड बुक के खिताब से नवाजा है। साथ ही उनकी पहली पुस्तक द मैजिक ऑफ वॉइस और दूसरी पुस्तक मेरी मंजिल को भी काफी सराहा गया है। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। पलामू में पुलिस ने चोरी कांड का उद्भेदन करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
15 मार्च को मजदूर किसान महाविद्यालय डंडार में बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 डेस्कटॉप, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर और मोबाइल बरामद किया है। खास बात यह है कि इन सामग्रियों की बरामदगी रांची से हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत गिरिडीह के खाबा पंचायत की तस्वीर और वंचित वर्गों की तकदीर बदल गई है। देखते हैं ये जमीनी हकीकत। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीबों और बेसहारों की बदरंग जिंदगी में नया सवेरा लाने का काम किया है। गिरिडीह के खाबा पंचायत के लोग योजना का लाभ उठाकर पक्के आशियाने में शान से रह रहे हैं। जैसे पैसा साल ना कि बनवे ना पारे लिए मुखिया जी सामने बोल लिए कि नहीं माना कर ली कि हम लोग का कॉलोनी दिया इतनी बढ़िया अच्छा रहता, इसलिए हो गए। प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से लाभार्थियों की मुश्किलें अब खत्म हो गई हैं और जिंदगी में राहत तथा सुकून है। मकान है बहुत पानी बारिश हो गया तो कीचड़ हो जाला पूरा। दूसरी बात पानी चुगे लगल घर घर में, लेकिन मोदी सरकार ऐसा सरकार हमने की अभी मोदी सरकार ऐसा दली है घर घर दल के पक्का मकान बना, वो लिए हमने धन्यवाद दिए मोदी सरकार। हम पात्र किए, हम लोग हाथ जोड़े की विनती करी, मोदी सरकार बहुत अच्छा काम। आवास योजना की सौगात मिलने से वंचित तबकों की जबान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आभार और दुआएं हैं। कॉलोनी दलती थे पक्का मकान भले में आराम से रह करे हमने, अब ये खूब बढ़िया कोई दिक्कत वाला ना बात है सरकार के, इसी वजह से हम धन्यवाद दिए। कि मुखिया मनोज मंडल की माने तो क्षेत्र के सभी गरीबों का मकान बन गया है। उनका कहना है कि अगर कोई मकान के लिए दावा करता है तो उसे भी दिलाने की कोशिश करेंगे। तहत लगभग 380 लोगों का चयन किया गया है, जिसमें 300 आवास अभी बनकर पूर्ण हो गया है और 80 पर जो है सो कार्य प्रगति पर है। यहाँ हमारे पंचायत में जो है एक भी अभी ऐसा परिवार नहीं है कि जिनको आवास नहीं मिला है। इधर गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने बताया कि जिले को 30,000 प्रधानमंत्री आवास मिला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास प्लस और अंबेडकर आवास का भी निर्माण चल रहा है। वित्तीय वर्ष में लगभग 30,095 लाभुक और लगभग 350 अंबेडकर आवास के लाभुकों को हम लोग लाभ देने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि केंद्र सरकार की संवेदनशीलता से गरीबों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ रहा है और प्रधानमंत्री आवास योजना ने वो सपना साकार कर दिखाया जो कभी दिवस स्वप्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा कि इच्छुक लोग प्रेरक कहानियों को इस कार्यक्रम में साझा कर सकते हैं। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विशिष्ट सांसद सम्मान पाने के बाद रांची पहुंचने पर जयंत सिन्हा का अभिनंदन। भाजपा एससी मोर्चा की हुई बैठक, कांग्रेस युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डी श्रीनिवासन का रांची आगमन। बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, कोडरमा और रांची छोड़ सभी जिले कोरोना मुक्त। टीकाकरण की सफलता से कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में जबरदस्त कमी। रमजान, चैत्र नवरात्र, सरहुल और चालीसा काल को लेकर हर ओर बह रही है भक्ति की बयार। प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुदृढ़, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। और सरायकेला के आदित्यपुर एनआईटी कॉलेज में 10 अप्रैल तक चलने वाले एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट का आगाज। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया उद्घाटन।